बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम। हम आपको कर रहे हैं इस सीरीज ऑफ वीडियोस में, जिसमें हम आपको एएलवी ग्रिड से लेके चले थे कि कैसे एक बेसिक एएलवी ग्रिड एएलवी रिपोर्ट को बनाया जाता है। और यहाँ हम जफर करनालकर साहब की जो प्रेजेंटेशन है, जो ट्यूटोरियल है एएलवी रिपोर्ट्स के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त है। इसको हम रिकमेंड करते हैं और हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। उनकी वीडियो को देखकर हमें इंस्पिरेशन हुई और हमने उनके वीडियो को बेस बनाकर ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें बिजनेस को हम सिखा रहे हैं। तो थैंक्स टू जफर साहब। हम उनका जो है लिंक यहाँ पर अवेलेबल हमने किया हुआ है। आपको इस लिंक पे जाना है तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उनकी एक प्रेजेंटेशन है। वे ऑफ टीचिंग भी बहुत इम्प्रेसिव है और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो रिकमेंड करते हैं कि ज़रूर इस चैनल को देखें और सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। उसके मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर हमने आपको जो है दिखाई कि किस तरह से इंटरनल टेबल बनता है, किस तरह से आप वर्क एरिया वगैरह को यूज़ करते हैं, कैसे आप एसक्यूएल को यूज़ करके इंटरनल टेबल में डेटा जो है वो मूव करते हैं, और इसी तरह से फिर आप कैसे जो है एएलवी रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। उसमें फिर हमने आपसे जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी शेयर की थी जिसमें हम एएलवी रिपोर्ट के मुख्तलिफ, मतलब जिस वेरिएंट्स की बेस पर आप एएलवी रिपोर्ट को बना रहे हैं या जिस लेआउट के हैं, उसको भी आप क्लिक ऑफ बटन पे करें। तो सबसे पहले हमें आपको लॉग इन करना होता है, ये हमने कर लिया हुआ है। तो लेट्स गो टू द एग्जीक्यूट। हम एग्जीक्यूट यूज करते हैं तो वो आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट SE38 में ओपन भी करता है, उसको चला भी देता है। आज हम इस पे बात करेंगे कि जो इस रेडियो बटन्स हमने आप देख रहे हैं, तो उसको कैसे बनाते हैं हम, वो चीज़ आपको दिखाएंगे, क्योंकि लेआउट्स और वेरिएंट्स पे हमने काफ़ी चीज़ें आपको दिखा दी, बता दी कि किस तरह से आप करते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू ALV रिपोर्ट की डेवलपमेंट के उसमें। तो इसमें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्या चेंजेस की हैं जिससे आपके पास रेडियो बटन आ जाते हैं। बिल्कुल आपके पास एक सिनेरियो है कि आप या तो वर्क ऑर्डर्स पे काम करेंगे या सेल ऑर्डर पे बात काम करेंगे या किसी पे भी नहीं करेंगे। एंड देन हमने जो है ये आप मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर वो आप बना सकते हैं। ठीक है ना। ये नन को तो खैर आप बता दें, नन तो रहेगा ही। जब आप इनमें से कोई नहीं सिलेक्ट करेंगे तो ये हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो है हो जाए। तो हम यहाँ पर इसको फुल स्टॉप करके क्लोज करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको चेक कर लेना है कि सही है। और इसके अंदर हमने क्योंकि एक एर नाम जो है, यानी क्रिएटेड बाय की फील्ड भी ऐड की है, और टेक्स्ट एलिमेंट में जाकर उसको हमने सेट करके दिए, जिसमें हम उसको पहले हमें इसे सेव करना होता है। ठीक है। और ये तो इसके अंदर हमने ये 3 बटन्स हमने लगाए थे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है। ये इसकी हमको जरूरत नहीं है। या ऐसी हमने टेस्टिंग के लिए हमने इसको रखा था, डिलीटिंग, यस फाइन। तो ये आपके पास एक ही है, या तो ऑल होगा या सेल ऑर्डर्स बनाएंगे या वर्क ऑर्डर बनाएंगे, इस तरह से, या कोई खास कैटेगरी पे। ठीक है। तो रेडियो बटन में क्या होता है, रेडियो बटन और चेक बॉक्स में फर्क यही होता है कि रेडियो बटन जो है गिवन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज करने के लिए होता है। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो बाकी सारे जो हैं वो जो है अनसिलेक्ट हो जाएंगे, और जिस पे आपने सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और जबकि ये जो चेक बॉक्स होते हैं वो, ये तो अभी हम आपको करके दिखाते हैं। उसमें तो आप मल्टीपल ले सकते हैं, इसमें आप मल्टीपल नहीं ले सकते रेडियो बटन में। ठीक है ना। अभी हम आपको इसको सबसे पहले इसे सेव कर लेते हैं, इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, इसे एक्टिवेट कर लेते हैं और इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है। ये हमने सेव भी कर लिया, हमने इसे चेक भी कर लिया कि किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है, एक्टिवेट भी कर लिया, और हमने इसको एग्जीक्यूट करके देख लिया। ठीक है। तो ये आपके पास 3 नए ऑप्शन है। या तो आप ऑल ऑर्डर्स करेंगे,
तो सारी टाइप्स वगैरह सब इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना। या आप वर्क ऑर्डर करेंगे तो ये वर्क ऑर्डर वाली चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएंगी, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट टाइप में। और इसी तरह से या आप सेल ऑर्डर करेंगे तो सेल ऑर्डर वाला जो डॉक्यूमेंट टाइप होगी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो बदल जाएगी जैसे। तो और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि आप, जिसमें आप रेडियो, हमें मकसद आपको बता दिखाना ये था कि रेडियो बटन्स जो हैं आप किस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना। हो सकता है अभी तो ये परचेज ऑर्डर रिलेटेड रिपोर्ट है, एलबी रिपोर्ट है। आप अगर सारे ऑर्डर्स और कोई ऐसी चीज ले रहे हैं जिसके अंदर जो है जैसे परचेज ऑर्डर्स में भी डिफरेंट किस्म के हैं, एक्सपोर्ट के हैं, इम्पोर्ट के हैं, और लोकल परचेज है, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप उस हिसाब से जो बना रहे हैं, अभी ऐसी हमारे जहन में आया, हमने कहा चलो ऑल ऑर्डर, वर्क ऑर्डर, सेल ऑर्डर, और ठीक है ना, जिस तरह से आपने अगर चूज किया तो उस हिसाब से उसकी टाइप आइटम जो टाइप होती है डॉक्यूमेंट की, वो यहाँ पे आ जाएगी वैसे। तो इस तरह से हम जो है वो रेडियो बटन्स यूज करते हैं। अब रेडियो बटन्स बनाए कैसे जाते हैं हम यहाँ पे, तो सबसे पहले जो एयर नेम हमने डाल दिया था कि हम इसको यूज करेंगे, ठीक है ना, कि क्रिएटेड बाय का भी। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि हमने जो है इस सिलेक्शन स्क्रीन स्किप की कमांड देनी है, और उसके बाद फिर हमने रेडियो बटन देना, ठीक है ना। रेडियो बटन में आप पहले अपना जो भी जो पैरामीटर में जो वेरिएबल आप लेंगे उसके आगे रेडियो बटन ग्रुप, और फिर वो ग्रुप का कोई आप क्या कहते हैं, एक आईडी क्वालिफायर, वो आप ये इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने अभी स्क्रीन में B1 डाला, ठीक है ना। इस तरह की ये इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है ना। तो आप ग्रुप को एक बना लेंगे, तो आप GRP एक ग्रुप है जो कि आपके रेडियो बटन्स जब तक चलते रहेंगे। और रेडियो बटन की क्वालिटी क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यू कैन सेलेक्ट ओनली वन एज सुन एज द यूजर सेलेक्ट वन। जैसे ही यूजर ने एक को सिलेक्ट किया, बाकी सब अनसेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, यूजर की कमांड की बेस पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये रेडियो बटन बनाने का तरीका आपको बताया। तो उम्मीद है कि आप इसको यूजफुल पाएंगे। तो अक्सर जरूरत पड़ती है कि हमारे सिलेक्शन स्क्रीन में सिलेक्शन ऑप्शंस के बाद जो है कोई ना कोई ऐसी चीज हो। आप ये देखेंगे कि ये चीज हमने रखी जो है, तो सिलेक्शन बिगिन और एंड के बीच में हमने इसको रखना है, ठीक है। ये आपको लेके जाएगा और आपके स्क्रीन पर जो है वो रेडियो बटन नमूदार हो देंगे। ऑल ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, हालांकि आपको यहाँ पे कहीं ऑल ऑर्डर लिखा हुआ नहीं आ रहा। वजह क्या है कि हम टेक्स्ट में गए, और टेक्स्ट में जाकर सिलेक्शन टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो चीज अपने इस वेरिएबल के आगे आ जाएगी। हालांकि वहां पे प्रोग्राम, मतलब यहाँ पे लिख कर बताया जा रहा है, जहाँ R_ALLO ये टेक्निकल नेम है, तो उसका डिस्क्रिप्टिव नेम जो है वो ये लिए लिया जाए, तो ये clear है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये टिक क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी अपना बनाया हुआ है, ये कोई ऐसी 11 की डेटा डिक्शनरी से बाहर की चीज है, तो उसमें हम यहाँ पे टिक नहीं लगाएंगे। यहाँ पे टिक लगाने का मतलब ये है, इधर लग भी नहीं सकता, इधर लग सकता है। यहाँ पे टिक लगाने का मतलब ये है कि आप जो डिस्क्रिप्शन फील्ड का S11 में इस फील्ड का है वो ले आओ। तो इररेस्पेक्टिव यहाँ पे आप जो भी मन लिखेंगे, जब आपने ये लगा दिया तो DDIC मीन्स इसका जो रेफरेंस है डिक्शनरी रेफरेंस है, वहां से ये पिक कर लेता है। तो ये है हमारा इस वक्त जो है इस लेसन में हमने आपको रेडियो बटन्स इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। सिलेक्शन में सिलेक्शन ऑप्शंस पहले आप देंगे, उसके बाद फिर आप सिलेक्शन स्किप कमांड देंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज यूजफुल लगेगी। आगे और फर्दर हम इसमें चलेंगे, अब इसकी बेस पर हम लॉजिक बनाएंगे कि ये जब सिलेक्शन हो जाए तो क्या करें। तो जाहिर है कि जो आपका जो मटेरियल डॉक्यूमेंट टाइप जो है उसमें इस सिलेक्शन पे होने वाली चेंज की वजह से उसमें ऑटोमेटिकली आ जाए। तो इसमें हम एक और चीज भी देखेंगे, बता सकते हैं कि बाद वक्त जरूरत पड़ती है कि
सर्टेन कंडीशन के अंदर एक चीज स्क्रीन पर नजर आए, जैसे हम आपको चला के दिखाते हैं यहाँ पे, इसमें जैसे क्रिएटेड बाय जो है ये हाइड हो जाए। अगर आपने वर्क ऑर्डर दिया है या कोई खास कंडीशन दी है, बिल्कुल आपने कहा सेल ऑर्डर, तो परचेजिंग डॉक्यूमेंट ये वाली रो ये गायब हो जाए, हट जाए ना, ताकि जो है ये रेलिवेंट होने की वजह से जो है ये यूजर को दिखाई नहीं दे। तो वो भी कैसे किया जाएगा इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे अगली वीडियोस में। आप देखेंगे कि किस तरह से हम इसको अपने कोड के अंदर यूज करेंगे, और इसकी अफादियत, इसका यूज, रेडियो बटन का यूज, तो सिर्फ रेडियो बटन डिस्प्ले कराना नहीं होता, बल्कि ऑन द क्लिक फॉरवर्ड उसके ऊपर आप एक लॉजिक बनाते हैं कि जैसे ये यूजर ये क्लिक करे तो स्क्रीन में ये तब्दीलियां हो जाएं, या ये सिलेक्शन हो जाए, और उसकी बेस पर एएलवी रिपोर्ट बने। इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड टू योर ज्वाइनिंग अस इन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह हम आपको और फर्दर इसमें डेवलप करके दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच।